हेलो गाइस, होप दैट यू आर ऑल डूइंग वेल। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लैंग्वेज बैरियर इन यूरोप। सो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और ज़्यादा पूछने वाला टॉपिक है कि लड़के पूछते हैं भाई यूरोप में लैंग्वेज बैरियर क्या है। तो आज की ये वीडियो उसी के ही बारे में है। अब हम जो है इसको पूरे डिटेल में जो है वो आपको बताएंगे कि लैंग्वेज बैरियर की वजह से कहीं जॉब मिलती हैं, जॉब नहीं मिलती, और कम्युनिकेट करने में यहाँ के लोगों से क्या मसला होता है, क्या नहीं होता। आप किस तरह जो है लैंग्वेज बैरियर में यूरोप में एडजस्ट हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आज हम इस वीडियो में बताएंगे, तो ये वीडियो लास्ट तक देखें। तो ये जो वीडियो है सिर्फ उन ममालिक के लिए है जहां आप जाते हैं और इंग्लिश जो है वहाँ का नेटिव लैंग्वेज नहीं है, खासकर जो कि यूरोप में जब स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पर एक ये मसला है कि यहाँ पर हर कंट्री का अपना ही अलग एक लैंग्वेज है। ठीक है, आप हंगरी जाते हो, कहीं पर भी जाते हो, ठीक है, तो आपको वहाँ का यही सिर्फ मसला पैदा होता है कि वहाँ पर जो है ना इंग्लिश नहीं बोली जाती। ठीक है, जैसे कि पहली वीडियो में मैंने भी आपको बताया, हम दोनों ने आपको बताया है कि आइल्स सर्टिफिकेट की जो है वो क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, वो सिर्फ सिर्फ आप जो है ना वो प्रोसेस के लिए आपके काम आता है। ठीक है, एंड एक कंफर्मेशन यूनिवर्सिटी को हो जाती है कि ये जो लड़का है इंग्लिश में बोल लिख सकता है और इस लड़के को जो है ना मसले मसले नहीं आएंगे आगे चल के पढ़ाई में। ठीक है, तो ये है सिर्फ रोल ऑफ आइल्स। ठीक है, यहाँ पर आने के लिए। और जहाँ भी आप जाते हो, ठीक है, यूरोप में, यूरोप के किसी भी कंट्री में जाते हो, वहाँ जाके आपको उस कंट्री की लैंग्वेज लाजमी सीखनी पड़ती है। ठीक है, आप जब यहाँ पर आओगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एयरपोर्ट से लेके यूनिवर्सिटी तक, हॉस्टल तक, ठीक है, अगर आप कहीं बाहर जाते हो ख़रीदने कुछ, क्योंकि अर्ली डेज में आपको कुछ पता नहीं होता चीज़ों के बारे में, एक्सपेंसिव कहाँ मिलती हैं, ठीक है, सस्ती कहाँ मिलती है, ये वो चीज़ें। तो शुरू में आपको मसले होंगे, ठीक है, पर ग्रेजुअली ग्रेजुअली आप जब माहौल को समझोगे तो फिर आप खुद ही जो है ना ये रियलाइज़ करोगे कि अब मैं कुछ ज़्यादा ही जो है लैंग्वेज बैरियर के जो मसले हैं वो मुझे आ रहे हैं, और आप खुद ही जो है ना लैंग्वेज सीखोगे। और लैंग्वेज बैरियर का ये भी सीन है, ठीक है, अगर आप इस चीज़ से बचना चाहते हो तो जैसे ही आप आते हो, किसी भी कंट्री में आते हो यूरोप के, या कहीं और जाते हो जहाँ पर इंग्लिश नहीं बोली जाती, तो वहाँ पर जो बेसिक फ्रेजेस होती हैं ना, जैसे हेलो, हाय, ये चीज़ कितने की है, ये क्या है, तो ये बेसिक फ्रेजेस जो है आपको लाजमी आने चाहिए बिफोर यू रीच और अराइव हियर इन यूरोप। ठीक है, इससे ये चीज़ होगा कि कम से कम अगर आपको कोई चीज़ खरीदनी हो, किसी से कम्युनिकेट करना हो, किसी से कुछ पूछना हो कि ये ऑफिस किधर है, ठीक है, यहाँ पर इमिग्रेशन या टीआरपी के लिए कैसे अप्लाई करना, ये वो चीज़ें, तो ये काइंड ऑफ फीस बन जाएगा आपके लिए। ठीक है, आप इजीली कम्युनिकेट कर सकोगे लोगों से इजीली, मतलब थोड़ा बहुत आपको आता होगा। ठीक है, उसके अलावा जो लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस है, ये भी तो काइंड ऑफ इम्पोर्टेंस है। ठीक, आप यहाँ पर आते हो और मतलब किन कंट्रीज़ में ऐसा भी है, ठीक है, मतलब यूनिवर्सिटी के जो स्टाफ होती है, हालांकि वो भी नहीं बोलते हैं इंग्लिश। ठीक है, सिर्फ जो फॉरेन डिपार्टमेंट का जो होता है, वो उनका डिपार्टमेंट होता है ना, फॉरेन सपोर्ट स्टूडेंट्स का, सिर्फ वो ही बोलते हैं और कोई भी नहीं बोलता। ठीक है, ये भी एक मसला बन जाता है आपके लिए। तो फिर आप ऐसे ही जो है ना वो लैंग्वेज सीखना आप शुरू कर देते हो। और उसके अलावा अगर आप यहाँ आते हो, ठीक है, तो आपने टीआरपी वगैरह बनवा ली है, वो चीज़ें कर ली है, तो उसके बाद हर कोई कहता है कि यार चलो अब काम ढूंढते हैं, फारिग हूँ, ठीक है, यहाँ पर सरवाइव तो करना होता है, इसलिए काम वगैरह ढूंढते हैं और कुछ अर्निंग हो जाए। तो उसके लिए भी मतलब फिर से जो है ना इम्पोर्टेंस आ जाती है लैंग्वेज वाली, कि आपको लैंग्वेज लाजमी आना चाहिए। वैसे अगर आप कैपिटल सिटी में जाते हो किसी भी कंट्री के, तो वहाँ पर इंग्लिश स्पोकन जॉब्स होती हैं, पर वहाँ पे इतनी सैलरीज नहीं होती। ठीक है, और आपकी फीसेस ज़्यादा होती हैं, या सर्वाइवल जो एक्सपेंसेस होती हैं वो आपकी ज़्यादा होती हैं, तो वो सैलरी आपको मिलती नहीं। फिर आपके लिए जो है ना ये मसला बन जाता है कि अभी मैं यहाँ पर तो आया हूँ, कैसे सर्वाइव करूँ, ये वो चीज़ें। तो जब आप लैंग्वेज सीख जाते हो, उसी कंट्री के लैंग्वेज जो सीख जाते हो, कैपिटल सिटी में तो मतलब कह सकते हैं कि जॉब मिल जाती है। ठीक है, ढूंढना पड़ता है, जॉब बिल्कुल ढूंढना पड़ता है। इंग्लिश अगर आप अच्छी तरीके से बोल लेते हो, फिर आपको कहीं ना कहीं कैपिटल सिटी में
थोड़ा दूर ही होगा आपके हॉस्टल से, अपार्टमेंट से, डॉर्मेट्री से थोड़ा दूर ही होगा, पर मिल जाता है। अगर आपको लैंग्वेज आता है तो एक तो आपको मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बन जाती है ना यहाँ के लोगों से, और आपकी सैलरी भी अच्छी होती है, और जैसे ही आप एक्सपीरियंस गेन करते हो, ठीक है, तो आपकी सैलरी भी बढ़ जाती है। सपोज करें मैं फ्रेश आया हूँ, मुझे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने ऐसे जॉब स्टार्ट कर दिया है, तो जो अर्ली डेज होंगे ना मेरे जॉब पे, वो इतनी सैलरी नहीं होगी मेरी, ठीक है। जैसे मुझे एक्सपीरियंस हो जाएगा 6 मंथ्स 1 ईयर, तो ऐसे सैलरी भी जो है ना बढ़ जाती है, और आपका एक अच्छा ग्रिप भी बन जाता है लैंग्वेज के ऊपर। आप चीज़ों को समझना शुरू करते हो कि इस चीज़ को क्या कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर यह भी बात है कि अगर आपको लैंग्वेज आती है तो यहाँ पर हर कंट्री में अगर जहाँ भी आप जाते हो ना, तो वहाँ के लोगों की जो मतलब माइंड सेट होती है, नेचर होती है, वो भी इजीली आप समझ जाते हो कि किस तरह से ठीक है मैं फ्रेंड्स बना सकता हूँ, किस तरह से कम्युनिकेट कर सकता हूँ, किस तरह से कोई भी चीज़ जो है ना मैं कर सकता हूँ। तो आपकी यही कोशिश होनी चाहिए, जैसे ही आप यहाँ पे पहुँचते हो तो जितना जल्दी हो सके, ठीक है, आपका ग्रिप हो जाना चाहिए, एक अच्छा ग्रिप हो जाना चाहिए लैंग्वेज के ऊपर। क्योंकि आपको यही जो चीज़ होती है ना, ये एक मतलब अपॉर्चुनिटीज़ का जो दरवाज़ा है ना वो खोल देती हैं। इट ओपन्स द डोर ऑफ डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यू, ना सिर्फ जॉब में, ठीक है, हर कहीं पर, ठीक है, आप कम्युनिकेट कर सकते हो, जा सकते हो, इजीली किसी से बात कर सकते हो, हेल्प मांग सकते हो। तो एंड कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, जो जैसे ही पहुंचते हैं यूरोप में कहीं पर भी, ठीक है, तो वो सीखने की कोशिश नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि भाई ऐसे ही काम चल रहा है, ठीक है, तो चलने दो। शुरू में जो भी आता है ना तो उनको नहीं आता, वो सिर्फ बस ऐसे ही वो इशारों से बात करता है साइंस से कि ये चीज़ मुझे चाहिए, ये चीज़ चाहिए, कितने की है ये वो चीज़, ठीक है। शुरू में सबके साथ ऐसा होता है, हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। तो ग्रेजुअली जो है बंदा सीख जाता है इस चीज़ को, क्या कहते हैं, कैसे कम्युनिकेट करना चाहिए वो चीज़। तो मैं बात कर रहा था, जैसे स्टूडेंट्स आते हैं ना वो सीखने की कोशिश नहीं करते हैं, ठीक है, तो नहीं करते तो वो इतना आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जो मतलब शुरू से ही सीखने की कोशिश करते हैं तो बाकायदगी से उनके लिए जो है ना, वो कह सकते हैं अ काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ का जो डोर है वो खुल जाता है, और वो बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स बनाने के लिए इधर उधर, ठीक है। तो एक किस्म का जो है एडजस्ट हो जाते हैं इस कल्चर में। और ये भी बात है कि चेंज लाजमी है, जैसे कि हम सबको पता है, यहाँ पर आते हो तो यहाँ पर जो लोग हैं, ठीक है, कहीं पर भी जाते हैं उन लोगों की तरह ही आपको बनना है, उनके साथ ही रहना है, खाना है, पीना है। तो उन लोगों का जो कल्चर है वो आपको अख्तियार करना पड़ेगा एज अ टेम्प्रेरी, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप अपना कल्चर बोल दो, पर ये चेंज लाजमी है क्योंकि आपको वहाँ पर रहना है। अगर आप डिफरेंट रहोगे, डिफरेंट होके रहोगे, तो फिर आपके लिए मसले होंगे। तो ये चीज़ें थी, ठीक है, लैंग्वेज बैरियर के बारे में। तो अगर आप यहाँ आने से पहले पहली बात जो है वो जो फ्रेजेस होते हैं, बेसिक फ्रेजेस, वो आपको आने चाहिए जहाँ पर जैसे ही पहुँचे। तो कोशिश यही करें कि लैंग्वेज सीखें, ठीक है, और अर्ली डेज में, ठीक, ऐसे नहीं होता कि आप आए हो आपको पार्ट टाइम जॉब मिल गया हो या ये वो चीज़ें हैं, ठीक है, कुछ मंथ्स या डेज हो या वीक्स होती हैं आपके पास। जितना हो सके कॉमन फ्रेजेस जो होते हैं ना, टफ वर्ड याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो डेली लाइफ में इस्तेमाल होते हैं ना, तो वही सिर्फ आप खाने पीने की या चीज़ें ऐसी जो होती है ना, तो वो चीज़ें जो है ना आप याद करें ताकि इजीली आप कम्युनिकेट कर सके। जो बाद वाली टफ फ्रेजेस वगैरह होती है ना, वो बात की बात है, आप फिर वो बाद में ही जो है वो उनकी जो है ना प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पूरी कंप्लीट समझ आ गई होगी। अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और हम जो है अपने फेसबुक पेज का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। पेज भी हमने बनाया हुआ है हेलो वर्ल्ड के नाम से। हम जो है पहले वीडियो अपलोड करते हैं यूट्यूब चैनल पर, फिर वीडियो अपलोड करते हैं अपने फेसबुक पेज पर, तो आप वो भी लाइक कर दें। आप वहाँ पे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। और अगर आप यूरोप आना चाह रहे हैं तो हमारी और भी वीडियोस बनी हुई हैं, आइल्स के बारे में भी बनी हुई हैं, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। और कुछ ट्रैवल व्लॉग्स भी बने हुए हैं, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, बिकॉज हम ऐसी वीडियो, इंफॉर्मेटिव वीडियो यूरोप के बारे में, स्टडी अब्रॉड के बारे में अपलोड करते रहेंगे। थैंक्स। थैंक यू।